गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं ठीक हूँ। घूम फिर के आ गई हूँ घर पे। और देख लो, घर पे आते ही पकड़ लिया मैंने ये झाड़ू। अब आपकी बहन कर रही है सफाई। क्या करें, जहाँ मर्जी घूम फिर लो ना आप, खास करके औरतें जनानियाँ। बस फिर उनको सबसे पहला काम घर आके पता क्या करना होता है? झाड़ू पकड़ना। सबसे पहला काम कि मेरा घर बड़ा गंदा हो गया है, अपने घर को मैं ना साफ़ कर लूँ। सबसे पहला काम औरतों का होता है झाड़ू पकड़ना। मेरा तो सबसे यही पहला काम है। जब भी मैं जैसे कहीं बाहर से आती हूँ ना, सबसे पहले मैं बेडशीट जो होती है वो चेंज करती हूँ हैं। तो उसके बाद मैं झाड़ू पकड़ती हूँ। फिर मैं अच्छे से किचन के सारे बर्तन निकाल के ना एक बार फिर से धोती हूँ सारे बर्तन। कोई बर्तन नहीं छोड़ती मैं। मुझे वहम रहता है कि कोई ना पीछे से कीड़ा ना घुमा हो बर्तनों पे। तो मैं अच्छी तरह से सारे बर्तन साफ़ करती हूँ हैं। उसके बाद फिर मैं आस्ता आस्ता सारा काम करती हूँ। पर सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि आते ही पहले मैं ना झाड़ू मारूँ, पोछा मारूँ फरनाइल वाला, अच्छी तरह से घर साफ़ हो जाए। आप सब भी ऐसे ही करते होंगे यार। घर देखो, हम जब घर पे रहते हैं ना तो डेली सफाई करते हैं, घर कितना साफ़ रखता है। और वही एक दिन के लिए आप कहीं बाहर चल जाओ ना तो बस भाई पूरा घर ऐसे गंदा हो जाता है। ऐसे ही मेरी शॉप का भी है। जैसे ही मैं शॉप डेली खोलती हूँ, शॉप मेरी बिल्कुल साफ़ रहती है। 2 दिन मैं शॉप बंद रखूँ ना तो शॉप के अंदर इतनी स्मेल हो जाती है ना, वहाँ तो सफोकेशन बड़ी हो जाती है। घर में तो चलो फिर भी खिड़कियाँ एक आधी खुली रख के ही जाते हैं, बाहर जाते हैं। लेकिन शॉप तो बिल्कुल बंद है ना, तो सफोकेशन इतनी हो जाती है वहाँ पे। फिर मैं क्या करती हूँ, जाते ही सबसे पहले पूरा दरवाज़ा खोल देती हूँ, फ़ैन लगा देती हूँ, ताकि अंदर की जो गंदी हवा है ना सारी बाहर पहले निकल जाए। फिर उसके बाद मैं करती हूँ एसी को ऑन। अभी तक कहीं जाओ यार, खलारा नहीं मुकता, मेरा खलारा ही नहीं मुक रहा है। अभी सोचो, मैंने बैग में जो कपड़े पैक करके लेके गई थी ना, तो वो भी मैंने निकाले नहीं है। बैग वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। घर के ही नहीं काम मुक रहे यार, मैं क्या करूँ। इतने काम है, इतने काम है। तो और हाँ, एक बात तो मैं आपको भूल ही गई बोलना। आप सबको ना क्या बोलते हैं, भूल गई यार क्या बोल रही थी। चलो याद आता है फिर बताती हूँ मैं आपको। तो आज तो भाई पहला सोमवार है ना इसका। तो आज तो सब बहनों ने व्रत रखे होंगे। एक मैं ही हूँ मनूस जो व्रत नहीं रखती। लेकिन जब यार मैं अनमैरिड थी ना तो मैं इतने फास्ट रखती थी, मंडे के इतने फास्ट रखती थी ना। तो वहाँ पे क्या था ना, गांव में रहते थे, गांव में सारी लड़कियाँ क्या बोलती थी ना कि भाई मंडे का व्रत रखने से ना जो लड़की 16 सोमवार रखती है तो पति अच्छा मिलता है। इस चक्कर में भाई मैं भी रखती थी। तो पति आपने देख लिया मुझे कितना अच्छा मिल गया ना। तो देख लो, वो व्रत जो रखती थी ना मैं, उसी का नतीजा है अच्छा पति। तो मेरे को अच्छा पति मिल गया। पैसा पूसा, अमीरी गरीबी चलती रहती है। पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है मेन कि इंसान कैसा है। इंसान अच्छा होना चाहिए ना। तो जो आपका लाइफ पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए, तो लाइफ अच्छे से गुजरती है। तो मेरी अपने हस्बैंड के साथ लाइफ अच्छी गुजर रही है, बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो बाकी यार मिलता तो वही है जितना किस्मत में होता है। भगवान 3 टाइम की रोटी दे रहा है, अच्छी खासी खा रहे हैं, है ना। झाड़ू 2 कमरों में मैंने मार दिया। अब रह गई मेरी लॉबी। मेरे हस्बैंड ने पाठ लगाया हुआ। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह पाठ लगाते हैं, डेली लगाते हैं। मैं थोड़ी ऐसी हूँ, पाठ पूजा कम ही करती हूँ। तो मेरे को बोलते तू पाठ पूजा नहीं करती। मैं कहती हूँ यार मैं एक ही पूजा कर सकती हूँ, या मैं घर की पूजा कर लूँ या फिर मैं कीर्तन करने बैठ जाऊँ। तो भगवान नहीं बोलते हैं कि आप घंटा बैठ के तो घंटियाँ बजाते रहो, वो नहीं। भगवान बोलते हैं काम करते हुए भगवान का नाम लेते रहो, वही काफ़ी है औरतों के लिए। और जो औरत अपनी गृहस्थी अच्छे से संभालती है ना, उसके लिए भाई सारा कुछ वही है, मतलब सारे पुण्य उसी से मिल जाते हैं। तो अगर औरत काम सब छोड़ के पति को खाना भी ना बना के दे और जाके मंदिर में बैठ जाए टलियाँ बजाने के लिए, तो उसको पाठ पूजा नहीं करते यार। या फिर वहाँ जाके चुगलियाँ कर लो, वो भी मैं नहीं मानती कि वो पाठ पूजा है। तो पाठ पूजा जो होती है ना दिल से होती है, दिल से भगवान को माना, भगवान खुश हो जाते हैं। तो अभी मैं ज़रा झाड़ू मार लेती हूँ, फिर करती हूँ आपके साथ गपशप, ठीक है। आप सबको सावन के महीने की पहले सोमवार की बहुत 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 शुभकामनाएँ। तो जिन भी बहनों ने व्रत रखा हुआ है उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो पहले सोमवार की। तो अच्छे से व्रत रखो, भूखे पेट मत रहना।
इसमें तो मीठा ही खाते हैं ना, तो मीठा खाओ, लेकिन भूखे मत रहना। भूखे रहोगे ना तो बीमार हो जाओगे। तो व्रत भी ज़रूरी है, तो पेट की पूजा भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जो भी फलवार खाते हैं वो ज़रूर खाना सब, है ना। वैसे आप खाओगे ही, मेरे कहने से थोड़ा ना खाओगे, लेकिन यार मेरा आपको बोलना फ़र्ज़ बनता है ना, तो इसलिए तो इन्जॉय करो यार। मैंने भी, आप सब ने ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है, बोलते हैं इस मंथ ना ग्रीन चूड़ियाँ ज़रूरी पहननी चाहिए, क्योंकि जो माता पार्वती थी ना वो पहनती थी, तो अच्छी होती है, मतलब शिव जी भगवान खुश होते थे। तो आप सब भी पहनो, मेरा भी मन था पहनने का, पर देखती हूँ यार मेरा बड़ा मन कर रहा है ग्रीन चूड़ियाँ पहनूँगा। मैंने कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, बस करवा चौथ पे पहनती हूँ, 1 घंटे के लिए तो उतार देती हूँ। तो मैं देखूँगी आज अगर आते जब शॉप बंद करूँगी ना, आते टाइम ना यार चूड़ियाँ पहनती हूँ, बड़ा मन कर रहा है। देखती हूँ शाम को क्या मूड है मेरा। लेकिन आप सब पहनो यार, मैं नहीं भी पहनूँ ना कोई बात नहीं, लेकिन आप सब ना ग्रीन चूड़ियाँ ना ज़रूर पहनो, और ग्रीन बिंदी लगाओ, हो सके तो ग्रीन सूट डालो, क्योंकि माता पार्वती को ना ग्रीन कलर बहुत पसंद था, तो वो पहनती होती थी। तो आप लोग भी पहनो, ठीक है। तो अभी मैं झाड़ू मारने लगी हूँ। किचन मैंने साफ़ कर दी है, किचन मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन साफ़ कर दिए, मैंने दूध चढ़ा दिया गर्म, किचन बिल्कुल साफ़ कर दी, देख लो। तो क्या बोलते हैं इसको, तोती मूंगी दाल भी बना दी मैंने, तोती मूंगी दाल भी बना दी मैंने सुबह सुबह। तो मैंने आज ना हल्का फुल्का बनाती हूँ कुछ, और वैसे बेटी को तोती मूंगी दाल तो बहुत ही पसंद है। तो हस्बैंड कर रहे हैं नीचे गाड़ी ठीक, कुछ गड़बड़ हो गई है गाड़ी में, तो वो ठीक कर रहे हैं, नीचे गए हैं। तो मैं गाड़ी को थोड़ा वॉश भी कर लेता हूँ, बड़ी गंदी भी पड़ी है, क्योंकि 2-3 दिन गए थे तो गाड़ी पीछे से बंद थी, तो साफ़ नहीं की है, तो गंदी है, वो कर रहे हैं साफ़। आएंगे ऊपर वो, अब उनको भी बड़ा काम है, उनको गाड़ी का काम हो जाता है, भाई गाड़ी वाड़ी साफ़ करो। वो भी अभी नहाए वगैरह नहीं है ना, मैं नहाई हूँ अभी। सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ किए, फिर मैंने क्या किया, वो दाल भी बना दी तोती मूंगी। उसके बाद मैंने कहा चलो झाड़ू पोछा भी मार देती हूँ, कितने दिन से मैंने पोछा नहीं मारा, जब से गई हूँ पोछा ही नहीं मारा है। तो आज अच्छे से मैं फरनैल डालूँगी, थोड़ा नमक डालूँगी, तो पोछा मारूँगी। नमक वाला पोछा ना आप ज़रूर मारा करो, सारे कीटाणु वगैरह मर जाते हैं उससे। फिनाइल भी डालो, लेकिन थोड़ा सा ना नमक डाल लिया करो, 1 मुट्ठी भर की। हफ्ते में 2 बार तो नमक वाला पोछा मारना ही चाहिए, ज़रूरी होता है। तो भाई मैं ज़रा कर लूँ काम, फिर हो गई हूँ रेडी मैं शॉप पे जाने के लिए। तो बेटी जाएगी अभी मुझे छोड़ने के लिए, हस्बैंड तो चले गए हैं। तो अभी ये कह रही है कि पहले डेंटिस्ट हॉस्पिटल जाना है, इसने वो तार लगाई हुई है ना दांत को, तो उसको वो टाइट करते हैं हर हफ्ते, वो करवाना है इसने। तो इसके साथ पहले वहाँ जाऊँगी, फिर ये मुझे छोड़ देगी शॉप पे। तो हो जाए जल्दी रेडी। निकल चुकी हूँ मैं शॉप के लिए। आज भी इतनी तेज़ धूप है ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था शॉप पे जाने का, पर क्या करें यार, जाना पड़ता है, गर्मी इतनी है, ऊपर से मुझे नींद आ रही थी इतनी, आज मन नहीं कर रहा था मेरा। आजकल रोज़ ही मन नहीं करता शॉप पे जाने का, पता नहीं क्या बात है, मन करता है घर पे ही रहूँ। और क्या करें भाई साहब, जाना तो पड़ेगा। तो पहले मैंने बेटे के साथ जाना था हॉस्पिटल, अभी ये अकेली जा रही है, मैं नहीं जा रही। मैं शॉप पे अब नीचे जाना है, मैंने वाटर कूलर भरने ठंडा पानी, और इतनी सी हिम्मत नहीं हो रही है नीचे जाने की, पता नहीं क्यों यार, मन ही नहीं हो रहा नीचे जाने का। आज में भी बहुत गर्मी है यार, है ना, इतनी तेज़ धूप है ना, आज बहुत तेज़ धूप है। कोई नहीं, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो मैं ज़रा नीचे जाती हूँ और वाटर कूलर भर के लाती हूँ, बर्फ़ वगैरह डाल के बीच में, क्योंकि भाई पूरा दिन पानी पीना है ना, पानी तो पीना ही, आगे मैं पानी बड़ा कम पीती हूँ, मुझे प्यास ही नहीं लगती, पता नहीं क्या चक्कर है। अब मेरा गला है ना सूख रहा है, बार बार सूखता है। तो बेटी से मुझे बहुत डांट पड़ी है, कहती मम्मा पानी ज़्यादा पिया करो, आप पानी बहुत कम पीते हो, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो भाई आज के बाद मैं रोज़ डेली बहुत पानी पीऊँगी, कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए एक दिन में, जो मैं कम से ज़्यादा 1.5-2 गिलास पीती हूँ, और अब मैं पूरे 8 गिलास पानी पीऊँगी। शाम तक वाटर कूलर ख़त्म करके जाया करूँगी, इतना पानी पीऊँगी अब। तो गाइस खाना वाना खा लिया मैंने, काम कर रही थी, अभी फ्री हुई हूँ। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा अंदर ही वॉक कर लेती हूँ। खाना खाने के बाद आपको पता है मैं चक्कर मारती हूँ। और यार सुबह इतनी धूप थी जब मैं शॉप पे आई, और इस टाइम देखो हवा चल रही है बाहर, मौसम अच्छा हुआ भाई, होगा भी क्यों नहीं, आज शिव भगवान का इतना बड़ा जो दिन है। तो आज हमारे भगवान जी बहुत खुश हैं, तो हम सबको भी खुशी कर रहे हैं। तो ये नेचुरल चीज़ है ना, जिस दिन भी शिव भगवान का डे होता है ना, दिन होता है, उस दिन ना
मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है यार। अरे आज सोमवार है, सावन का पहला सोमवार है, ठीक है। लोगों ने व्रत रखे हैं और सुबह आपने देखा कितनी गर्मी थी, कितनी गर्मी थी ना, इतनी तेज़ धूप थी, गर्मी लग रही थी। जब सुबह मैं घर से आई ना तो इतनी गर्मी लग रही थी। अब देखो बाहर मौसम इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया ना, मतलब कि बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। मैं अंदर से ही देख रही हूँ, बाहर तो नहीं हूँ, मैं शॉप के अंदर से देख रही हूँ बाहर का। सामने बेरी का पेड़ है, उसके पत्ते ऐसे हिल रहे हैं ना, तो देख के ही ना बड़ा अच्छा फील होता है, ऐसे जैसे बाहर मौसम बड़ा अच्छा है। तो मैं तो अंदर ही हूँ देखो गाइस, है ना, पत्ते हिल रहे हैं, मतलब कि बाहर मौसम अच्छा है। मेरे शीशे में से तो इतना पता नहीं चलता बाहर का मौसम, लेकिन जब धूप हो छाँव हो तो पता चल जाता है। तो पत्ते हिल रहे हैं, मतलब ठंडी हवा चल रही है बाहर। देखो तेज़ हवा हो गई है, अब मौसम अच्छा हो जाता है यार। जिस दिन भी आप ना कभी भी नोटिस करना, जब भी भगवान का दिन होता है ना, उस दिन कुदरती ना मौसम अच्छा हो जाता है। कि शिवरात्रि हो, कुछ भी जिस दिन भगवान का दिन हो, आप कभी भी मतलब नोटिस करना, मैंने बड़ी बार नोटिस किया कि उस दिन ना मौसम इतना अच्छा हो जाता है यार, मज़ा आ जाता है ना, बड़ा अच्छा मौसम है। ओह यार, आज मेरे को इतनी बैठे बैठे इतनी नींद आ रही है, नींद आ रही है। मैं ना सो गई थी, काम किया मैंने शॉप पे, उसके बाद मैं आधा घंटा ऐसे लेटी थी चेयर पे, तो मुझे ना आँख ही लग गई, मैं सो गई। अगर बेटी का फ़ोन नहीं ना था मुझे बीच में, तो मैं सोई रहती। तो आज इतना काम है नहीं शॉप पे, क्योंकि आज लोगों ने रखे हुए हैं व्रत। तो व्रत में तो लोग थोड़ा वहम करते हैं, करवाते नहीं है थ्रेडिंग वगैरह। तो हमारे हिंदू लोग थोड़ा वहम ज़्यादा करते हैं ना, तो इसलिए बाहर हवा बहुत तेज़ हो गई है। मैं बाहर ना कपड़े धोए थे सुबह, तो बाहर ही रख के आई हूँ। अभी ज़रा मैं ना बेटी को करती हूँ कॉल, वो खुद से कपड़े नहीं उठाएगी जब तक उसको मैं कॉल नहीं करूँगी। तो ज़रा मैं उसको कॉल करके बोल देती हूँ, भाई बाहर कपड़े पड़े हैं, उठा ले, नहीं तो उड़ जाएंगे। एक दिन मैंने चादर धोई थी ना बाहर, तो उसके इतनी अच्छी नई चादर थी बिल्कुल, तो बिल्कुल मतलब फ्रेश चादर थी, मैंने एक बार भी नहीं डाली हुई थी। तो उसका पिल्लो कवर ना एक कहीं नीचे गिर गया, तो वो मिला ही नहीं, वो गुम गया, पता नहीं किसने उठा लिया। तो कुछ लोग यार चीज़ नहीं देते हैं ना। आज मेरे हस्बैंड सुबह बाहर गए, तो किसी की ना सामने वालों की किसकी चादर गिरी हुई थी, तो मुझे कहते ये मेरे पास है, कहते ये चादर हमारी है। मैंने नहीं, हमारी नहीं है, वो सामने वाले घर है जो सामने, उनकी चादर है। क्योंकि मैंने सुबह देखा था उनके छत में ना वो चादर डाली हुई थी उन्होंने सूखने के लिए। तो देखो हम लोग, मेरे को ऐसा होता है, मैंने ना दे दी। अच्छा एक दिन क्या हुआ, मैं बेटी के साथ जा रही थी मैं घर, स्कूटी पे थी मैं, तो हमारे सामने ना एक घर है, तो उनकी बैक साइड से हम आए ना स्कूटी पे, तो बैक साइड पे गली है, तो गली में ना उनकी दो चादरें उठ के ना ऊपर से नीचे गिरी हुई थी। तो नीचे गिरी हुई थी, तो मैंने ना घर जैसे मैं पहुंची, मैंने पहले बेटी को बोला यार इनकी चादरें ना कोई उठा लेगा। तो फिर मैं घर पहुंची, घर पहुंच के मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मेरे हस्बैंड के पास उनके जो वो भैया है ना, उनका नंबर था फ़ोन में। तो मैंने उनको फ़ोन करके स्पेशली बोला, सोचो कि आप ना उनको फ़ोन करो। कहते हैं उनको क्यों फ़ोन करना, मैंने कहा आप उनको फ़ोन करके बोलो कि आपने चादरें जो धो के डाली हुई है, तो वो पीछे गिरी हुई है, आप ना उठा लो। तो उस दिन भी हवा बड़ी तेज़ थी, तो नहीं तो कोई उठा के ले जाएगा, बिल्कुल नई चादरें थी उनकी। तो भाई फिर मेरे हस्बैंड कहते तू यार अपना क्या, तू लोगों का भी सोचती है यार। मुझे ऐसी चीज़ें ना बड़ा होता है कि मैं मतलब बता दूँ, जैसे कोई औरत भी जा रही हो, तो उसकी चुन्नी कहीं लटक रही हो, कुछ हो, कई औरतें बाइक पे बैठी होती है, तो मुझे अगर दिख जाए ना, तो जब तक मैं उसको बताऊँगी नहीं ना, चाहे मुझे अपनी गाड़ी स्पीड में ही करनी पड़े स्कूटी, तो जब तक मैं बताऊँगी ना मुझे चैन नहीं आता। तो मैं हूँ ऐसी, मतलब मैं सबके लिए ऐसा करती हूँ कि किसी का वो ना हो जाए। हवा सच में बहुत तेज़ हो गई है, अब अच्छा मौसम हो गया है। आज सुबह से ना हमारी शॉप वाली साइड ना लाइट बड़ी जा रही है, 2-3 बार गई है, तो टचवुड अभी नहीं गई, अभी जाएगी भी ना, तो बाहर मस्त हवा चल रही है। लेकिन सुबह बहुत तेज़ धूप थी, तो सुबह गर्मी थी, तो ऊपर से चली गई लाइट, ऊपर से मैं ये फुल बाजू वाला पहन के आ गई सूट। मैंने इसलिए पहना, मैंने कहा चलो अंदर पड़े पड़े सूट ना ख़राब भी हो जाते हैं। आप सब भी अंदर जो सूट रखे पड़े रहते हैं ना, वो किसी काम नहीं आते, तो उनको कभी कभी निकाल के ना पहन लेना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ये सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि शॉप पे तो एसी लगा हुआ है, तो इतना वो चुभेगा नहीं मुझे। तो ये थोड़ा सा सिंथेटिक में है ना, तो थोड़ा चुभता है, तो लेकिन एसी में तो पता भी नहीं चल रहा। तो वह आई मैं शॉप पे पहन के, ऊपर से लाइट चली गई। अब मैं क्या करती, मेरे को लगी इतनी गर्मी, ऊपर से सूट चुभ रहा है। तो अब ठीक है, अब लाइट है ना, तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब ठीक है, इससे कोई गर्मी नहीं लग रही है मुझे पाँव देख रही हूँ, पाँव की हालत ऐसी हो गई जैसे कुत्ते के पाँव होते। देखो कितने गंदे पाँव हो गए मेरे यार, मैंने सुबह ही तो इतने साफ़ किए,
अब देखो पता नहीं कैसे पाँव हो गए, इतने गंदे लग रहे ना मुझे अपने पाँव यार। मैंने पेडिक्योर करना था, मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का। एक काम करती हूँ, कल ट्यूसडे है ना, कल करवाती हूँ मैं बेटी से अपना पेडिक्योर, अपने पाँव को लिशकाती हूँ मैं यार। बड़े ड्राई हैं, देखो कितने ड्राई हैं। और मेरी एड़ियाँ है ना हमेशा फटी रहती है, देखो हमेशा फटी रहती है। मैं आप मानोगे 1 मिनट के लिए जो होती है ना चप्पल उतारती हूँ तो नहीं उतारती हूँ, लेकिन फिर भी फट जाती हैं। ये भी ना किसी चीज़ की कमी होती है अंदर बॉडी में तभी। और मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे अपने पाँव पे यार, इतने गंदे लग रहे हैं ना अपने पाँव सच में यार। क्या करूँ ना, सबको डांस आता है ऐसी भाई मेरे, तो मेरे को बस एक ही डांस आता है, मेरा दिल का दीवाना। यार मेरे को ऐसे ऐसे डांस करने का ना बड़े में आता है। सब हमारे घर में ना सब ऐसे ना डांस करते हैं, मतलब कि एक्शन बना के ना गाने, जैसे जैसे गाना चलता है ना वैसे ऐसी वो वगैरह वगैरह। मुझे नहीं, मुझे म्यूज़िक बजने दो, जैसे है पाओ दे वे ये नाच नूच के मैं बैठ जाती हूँ। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि कैसे नाचना है, इतना मज़ा आता है नाचने में। मेरा बड़ा मन कर रहा है ना मैं कहीं शादी में जाऊँ और वहाँ मैं ना यार डांस करूँ, टिंगलिंग। बड़ा मन कर रहा है मेरा, मैं क्या करूँ, मेरा ना नाचने का मन कर रहा है। उस दिन मैं ना बहन के घर गई थी ना, बहन के घर में बच्चों के साथ मैंने इतना डांस किया, मतलब मुझे पता है कि मुझे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे बहन के बच्चे छोटे छोटे, उनके साथ मच्छरने का बड़ा मज़ा आता है। ऐसे मतलब जैसे बच्चे मच्छरते हैं ना, डांस वांस करते हैं ना, म्यूज़िक लगाते हैं फुल वॉल्यूम में, वो सब मेरे को बड़ा पसंद है। तो वो कम नाच रहे थे, मैं नाच के पागल हो गई थी। एक दिन क्या हुआ, मेरी बहन ने ना मुझे किया वीडियो कॉल की, उसके बेटे का बर्थडे था, तो मैं गई नहीं थी। तो उसकी ना बच्चों की फ्रेंडें आई हुई थी सारे ना, छोटे छोटे बच्चे थे सारे, उन्होंने वहाँ पे म्यूज़िक लगाया था, मुझे दिखा रहे थे, वो डांस कर रहे थे। और आप मानोगे वो उधर नाच रहे थे, मैं इधर नाच रही थी अपने घर में। मैं लगी अपना रूम मैंने बंद किया, बेटी और पापा दूसरे रूम में थे, मैं लगी हुई अंदर नाच के मैं इतनी नाची, मतलब मज़ा आ रहा था। बच्चे भी नाच रहे थे तो इधर मैं लगी हुई। मेरे को बड़ा मज़ा आता है यार छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस वांस करने का। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतने बच्चे होते हैं जो ऐसे क्यूट से बच्चे नहीं, छोटे छोटे से, वो मेरे को इतने पसंद है ना। अब अपने वाले बड़े हो गए ना, तो वो बच्चे मेरे को बड़े पसंद है यार। अब यार किसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना इतने ऐसे उठाने वाले, वो लेके ना मेरी शॉप पे आ जाएगा और मैं थोड़ा सा लाडू वाडू कर लिया करूँ। मुझे बड़े प्यारे हैं बच्चे छोटे छोटे। मेरा होता है ना ऐसे कि अंदर से जो बच्चों की ना ऐसे भूख नहीं जाती है ना, मुझे वैसा है। मुझे बच्चे इतने पसंद है, बहुत पसंद है। वो नहीं है कि काले हो गोरे हो, बस छोटे छोटे हो क्यूट से बच्चे हो। मैं इतना ऐसे लाडू करूँ ना उनको, ऐसे ऐसे। मैं रीलें भी देखती हूँ ना, तो मुझे सारे बच्चों की रीलें वो होती है, शो होती है, इतनी पसंद है, इतना अच्छी लगती है ना मुझे वो रीलें छोटे छोटे बच्चों की। आजकल तो वो भी चला हुआ है ना कि छोटे छोटे बच्चों की रीलें आती है जो तो खुद बनाई होती है उन्होंने, पता नहीं कैसे कैसे। तो वो मुझे इतनी प्यारी लगती है। कोई छोटी सी बच्ची मेकअप कर रही होती है, कोई कुछ। तो मेरी बेटी कहती है मम्मा कहती मम्मा ये पता नहीं किससे बनाई हुई है, वो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। मैंने कहा है वो डुप्लीकेट ही है, लेकिन सुंदर देखने लग रही है तू। तो मैं वो सारी ना सेव करके रखती हूँ। मुझे इतनी पसंद है छोटे छोटे बच्चों की रीलें, छोटे बच्चे ही मतलब बड़े पसंद है मुझे, क्यूट से इतनी पसंद है यार। जिसके छोटे छोटे बच्चे दे आया करो यार, मैं थोड़ा ऐसे गुल्लू कर लूँ उनके साथ, लाडू कर लूँ। छोटे छोटे बच्चे यार, अपने भी कभी इतने छोटे छोटे इनको प्यार करते थे, अब वो बड़े हो गए हैं, अब उनको कहाँ से लाडू करूँ, इतने बड़ों वो हैं। छोटे होते तो मज़ा आता है ना, छोटे होते। यार मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, ये मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे थे कि कब कैसे कहाँ बड़े हो गए हैं मुझे पता ही नहीं चला यार। मेरे को लगता है अभी भी वो छोटे ही हैं, फिर बाद में वो मुझे समझाते हैं कि मम्मा हम बड़े हो गए। जैसे मैं बेटे को वीडियो कॉल करती हूँ, फ़ोन करती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी मैं ना लीचियाँ पुचियाँ करती हूँ ना, मेरी गुल्लू मेरा शुल्लू मेरा गुल्लू ऐसे है ना। वो कहता है मम्मा मैं दोस्तों में बैठा होता हूँ ना, ऐसे मत बोला करो। मैंने कहा क्यों? कहता मैं फिर आगे से कुछ बोल नहीं सकता। मैंने बोला तू ईयरफोन लगा लिया कर, लेकिन मम्मा तो ऐसे ही बोलेगी। कहता नहीं बोला करो ऐसे। मैंने बोला मैं बोलूँगी तू जो मर्जी कर ले। और मैं सच में बोलूँगी वो जो मर्जी कर ले, वो बड़ा बनता है तो बन जाए, मैं थोड़ा मेरे लिए थोड़ा बड़ा, मेरे लिए तो छोटा ही है ना इतना सा। सच में यार मम्मियों का ऐसे ही होता है, बेटी बड़ी हो गई है मुझे नहीं पता चलता वो बड़ी हुई है, मैं उसके साथ भी चिपक जाती। मैं कहती है पीछे और मेरी माँ क्यों चिपक रही है, तंग करती है मेरे को बड़ा मजा आता है चिपकने का उसके साथ। मुझे लगता है वो छोटी सी है मेरी गुगली। दोनों बच्चों का मेरा ऐसे ही है। मैंने उनको इतना चिंगा बना के रखा हुआ है ना, ऐसे चिंगे हैं मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंगे बना के रखे हुए मैंने। तो हम जब आपस में बात भी करते हैं ना, तो हम उनको
जैसे चिंगे बोलते हैं ना, वैसे ही एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सोचो कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब जाके थोड़े बाहर निकले ना, वो तो बोलते हैं हम बड़े हो ना, जाओ बड़े हो गए, मेरे लिए तो छोटे ही हो तुम। मैं तो ऐसे ही बोलूँगी। तो कितना प्यारा हो रहा है, बारिश भी हुई है अभी। मैं अंदर थी, मेरे को पता ही नहीं चला यार, बाहर तो बारिश हो रही है, मस्त मौसम हुआ पड़ा है। देखो कितना प्यारा मौसम हुआ है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:30 का। पता नहीं, मेरे को ना भूख लगी है बड़ी ज़्यादा। सुबह मैं लाई थी चावल और धोती मूंगी दाल, तो मैंने 2 बजे खाना खा लिया था। अभी मेरे को इतनी काली पड़ रही है ना, मुझको भूख लगी है, तो मैं ले आई हूँ एक बिस्किट और इसी के साथ गुजारा करती हूँ। यार एक ना बड़ी प्रॉब्लम है, इस एरिया में ना कोई खाने की दुकान नहीं है, कसम से फास्ट फूड की कोई दुकान है ही नहीं है। वैसे तो जोमेटो वगैरह से मंगवा लेते हैं यार, मुझे मंगवाना नहीं आता। अब बेटी को कौन बोले, तो इसलिए मैं फिलहाल ले बिस्किट, इससे ही गुजारा करूँगी। लो आप भी खाओ, ये गुड्डे बिस्किट ना मुझे बड़ा पसंद है। एक मेरे हस्बैंड ना बिस्किट लाते हैं, तो उस बिस्किट का नाम मैंने पता क्या रखा हुआ है, मिट्टी वाला बिस्किट। उनको जब भी बोलते हैं कौन से बिस्किट लाना, मैं बोलती हूँ मिट्टी वाला बिस्किट। तो मेरा बेटा है वो भी अब मिट्टी वाला बिस्किट बोलता है उसको। वो बिस्किट का नाम ना मैं भूल गई, इतना टेस्टी होता है ना वो, बड़ा टेस्टी होता है। आप उस बिस्किट का ना ट्राई ज़रूर करना, मैं आपको नाम बताऊँगी, मैं भूल गई खुद नाम उसका, बड़ा टेस्टी बिस्किट है वो। 2-3 बार ना मैंने चिप्स खाई, मेरा उसे ना गला ख़राब हो गया, तो मुझे लगा कि उसी से मेरे को ना गले में इन्फेक्शन होती है। चिप्स खा लेती हूँ, कुरकुरे खा लेती हूँ, क्योंकि मैं 3-4 दिन कंटिन्यू खा रही थी। अब मैं वो नहीं खाऊंगी भाई कभी भी, क्योंकि गला ख़राब हो जाता है उससे मेरा। उससे बेटर है बिस्किट खा लूँ। बेटी भी पढ़ा रही है ट्यूशन पढ़ा के वो थोड़ी देर में लेने आ जाएगी, फिर मैं चल जाऊँगी। और कल आपकी बहन को छुट्टी है, ट्यूसडे है, एंजॉय करूँगी पूरा दिन, घर पे चिल करूँगी। यार जब भूख लगी हो ना, तब सब कुछ अच्छा लगता है, कुछ भी खा लो। घर में किसकी ऐसे पड़े तो मैं नहीं खाती, लेकिन इस टाइम देखो मुझे भूख लगी है ना, तो बिस्किट भी मुझे टेस्ट लग रहा है। बिस्किट खाऊं पूरा बैग, और वो मैं कभी नहीं। मैं अगर मैं चाय भी ऐसे पीती हूँ, बिस्किट नहीं खाती, खाली चाय। या फिर वो केक रस होते हैं ना छोटे छोटे, वो मेरे फेवरेट है, वो मैं एक खाती हूँ चाय के साथ बस। बहुत टेस्टी है यार। तभी कहते हैं ना, जब भूख लगी हो ना, तो नमक के साथ रोटी खाना स्वाद लगती है। घर जाते पूरी थाली चढ़ाऊंगी मैं रोटी की, बहुत भूख लग गई यार। मेरे मैंने एक चीज़ देखी, जब हम फुलके खाते हैं ना तो भूख नहीं लगती, चावल खाने से भूख लग जाती है ना। आज मौसम मस्त हो गया जम्मू का ना। सुबह मेरा क्लाइंट आया था, हम दोनों बातें कर रहे थे कि सब जगह बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। उसके 2 घंटे के बाद यहाँ पे बारिश हो रही है। देखो आ गई है मुझे लेने के लिए, अब मैं जा रही हूँ घर। देख रहे हो इसको, शक्ल नहीं दिखा रही, कहती शक्ल मत दिखाना मेरे को वीडियो मत लेना। मैंने बोला तू बोल जितना मर्जी, मैं तो लूँगी। तो गाइस आ गई बेटी मुझे लेने के लिए, मैं जा रही हूँ घर। जरा क्या खाएगी रास्ते में बता, कुछ भी क्या? पनीर सैंडविच बनाएगी, चलो ठीक है। तो गाइस इसकी डिमांड है पनीर सैंडविच खाएगी आज। सोचो ये आती है ना, तो समझो 200 रुपया गया मेरा। जब डेली आती है, डेली 200 रुपया रफ चक्कर हो जाता मेरा इसके आने की वजह से। मेरी में लगी हुई है सैंडविच बनाने पनीर वाले। देखिए कहाँ तक तैयारी पहुंची है।
चाय ये लगाया जा रहा है। ये सब गाइस मुझे नहीं आता, बस यही अच्छे से करती है। देखो अच्छे से कर रही है, मैं सिर्फ खा सकती हूँ बस। खाना जैसे मर्जी मेरे से बनवा लो, और ये वाली चीज़ें ना यही अच्छी बनाती है। माहिर है भाई मेरी बेटी ये सब बनाने में। तो देखते हैं अब कितनी टेस्टी बनाती है। लगी हुई है, बहुत ध्यान से बना रही है। मज़ाला स्माइल भी कर रहा है, मज़ाला मुड़ के देख भी जाए। पनीर वाले और चाय और टमाटो सॉस, तो मैं करती हूँ ये एंजॉय। और इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। कल मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।